हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 13, जिसका नाम है गुणा और भाग के तरीके। तो चलिए पाठ 13 शुरू करते हैं। खजांची मणिरत्नम। राजा जयन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह मिलती है। तो यहाँ पे आपको तालिका में दिखाया गया है मंत्री को 195 रुपये, घुड़सवार को 76, रसोइया को 65। मणिरत्नम का हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइया की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। उसने लिखा 60 मल्टीप्लाई बाय 30 होगा 1800। तो और 5 को 30 से मल्टीप्लाई करा, ये होगा 150। तो रुपये 1800 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 5 होगा 2015। मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने भाई भानु को दिखाया। 65 इंटू 31। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आएगा 2015। अक्का तुमने यह कैसे किया? हम 65 और 31 से गुणा 2 बार में कर सकते हैं। हमें पता है कि 31 है 30 प्लस 1, इसलिए पहले 65 को 1 से गुणा करो, फिर 30 से। फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता लगाने की कोशिश की। उसने 195 मल्टीप्लाई 31 को गुणा करना चाहा। तो यहाँ पे 30 से गुणा करने के लिए मैं पहले यहाँ 0 लिखूँगा, फिर मुझे सिर्फ 3 से गुणा करना होगा। तो ये आएगा 6045। फिर है अभ्यास का समय। पहला, बेलक के तरीके से इन संख्याओं को गुणा करो। तो यहाँ पे आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं। आप जैसे यहाँ पे बेला ने मल्टीप्लाई करा है, गुणा करा है, वैसे ही आप भी इन्हें गुणा कर सकते हैं। जैसे 32 को 46 से गुणा करेंगे, तो पहले 6 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 40 से 32 को। ऐसे ही 67 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर आएगा 1206। दूसरा, बेला के तरीके से इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करो। तो यहाँ पे आपको ये बेला के तरीके से ही इन सवालों को हल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 47 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 9 से 47 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से, जिसका आंसर आएगा 893। ऐसे ही दूसरा, इसमें 188 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 17,108। तीसरा, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 57 से, इसका आंसर आएगा 3591। फिर 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, इसका आंसर आएगा 4950। फिर फिफ्थ को 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसका आंसर आएगा 4320। और सिक्स्थ को 163 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, इसका आंसर आएगा 6846। फिर है शांताराम एक खास रसोइया। शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन में 165 रुपये दिए जाते हैं। पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। तो 165 रुपये मिलते हैं और वो 28 दिन के लिए आया था, तो उसे टोटल रुपये मिले। जब हम 165 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो इसका आंसर आएगा 4620। अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे?
तो इसका आंसर है साल में दिन होते हैं 365 और 165 को फिर हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम 165 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 165 को 60 से, फिर 165 को 300 से। इसका आंसर आएगा 60,225। अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। तो यहाँ पे आप घुड़सवार और मंत्री की कमाई का हिसाब लगा सकते हैं। ऊपर आपको तालिका में इनकी दिहाड़ी बताई गई थी। तो आप यहाँ पे 76 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर आएगा 27,740 और मंत्री का आएगा 195 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, ये होगा 71,175। फिर साल और साल कै सोहन हर रोज़ 8 गिलास पानी पीता है, वह एक महीने में कितने गिलास पानी पिएगा। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं 30, तो हम 8 को 30 से गुणा करेंगे, इसका उत्तर आएगा 240। फिर वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा, फिर 8 को हम गुणा करेंगे 365 से, इसका आंसर आएगा 2920। अगर एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग रोज़ 8-8 गिलास पानी पीते हैं तो वे साल भर में कितना पानी पिएंगे। तो 125 लोग 8 गिलास पानी पीते हैं, यानी टोटल 1000 गिलास, और 1000 को 365 से गुणा करेंगे, इसका उत्तर आएगा 3,65,000 गिलास। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारी कॉलोनी की एक दिन में पीने के पानी की खपत कितने गिलास है। तो इसका उत्तर होगा 1 घंटा बराबर है 60 मिनट के, और 60 को जब हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 4320 बार। खैर, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा। इसका उत्तर है 1 घंटा यानी 60 मिनट, और तो हम 72 को 60 से गुणा करेंगे, यानी 4320। अब पता करो कि वह एक दिन में कितनी बार धड़केगा। इसका उत्तर है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 को 4320 से गुणा करेंगे, इसका उत्तर आएगा 1,03,680 बार। अपने दिल की धड़कन को गिनो और पता लगाओ कि एक हफ्ते में वह कितनी बार धड़कता है। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 को 24 से गुणा करेंगे, ये आएगा 168 घंटे, और 168 को जब 4320 से गुणा करेंगे, इसका आंसर आएगा 7,25,760। एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है, वह 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा। इसका उत्तर है 12 को जब 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर है 8,760। एक ब्लू व्हेल का बच्चा एक दिन में 200 लीटर दूध पीता है। सोचो यह कितना सारा दूध है। तुम्हारा परिवार 200 लीटर दूध को कितने दिन में इस्तेमाल करेगा। ब्लू व्हेल का बच्चा 8 महीने में कितना दूध पिएगा। तो यहाँ पे हम 200 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा 100, और एक दिन में दूध है 200। 30 दिन में 200 को जब 30 से गुणा करेंगे, यानी 6000 लीटर, और 30 को फिर 8 से गुणा करेंगे, यानी 240 दिन में 8 महीने, तो ये आएगा 48,000। फिर है कारण ज़मींदार। यहाँ पे आपको ये 3 खेत दिखाए गए हैं, कै, खे और गै।
तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करो। तो खेत क का क्षेत्रफल है 28 को 27 से गुणा करेंगे। खेत ख का है 36 को 12 से गुणा करेंगे। ग 27 को 19 से गुणा करेंगे, उतने वर्ग मीटर। उसने खेत क 95 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से ख़रीदा। ख 110 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से ख़रीदा और खेत ग 120 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से ख़रीदा। पता करो तीनों खेतों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है 756 को हम 95 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 71,820। 432 को जब 110 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 47,520 और 513 को जब 120 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 61,560। और जब हम इन सब को टोटल करेंगे, पता करो इन तीनों खेतों की कीमत क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा 1,80,900 रुपये। फिर है तुलसी और उसका पति कारुण्या के खेत पर काम करते हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि फार्म पर काम करने वालों को रोज़ कम से कम 31 रुपये देने चाहिए, लेकिन वह तुलसी को 55 और उसके पति को 68 रुपये ही देता है। अगर तुलसी 49 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? तो इसका उत्तर है 55 × 49 यानी 2695 रुपये। अगर उसका पति 42 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? इसका उत्तर है 2436। दोनों को कुल मिलाकर कितने पैसे मिलेंगे? इसका उत्तर है 5131 रुपये। वह सरकार द्वारा तय की गई कि कम से कम दिहाड़ी भी नहीं देता। अगर तुलसी को कम, उसके पति को ज़्यादा पैसे क्यों देता है? चर्चा करो। मैंने यह अखबार में पढ़ा, अलग अलग राज्य सरकारों ने कहा है कि खेत में काम करने वालों की एक दिन की कम से कम तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, हरियाणा में होनी चाहिए 135, राजस्थान में 73, मध्य प्रदेश में 97, उड़ीसा में 75। इस तालिका में 4 राज्य की तय की गई तनख्वाह की रकम दिखाई गई है। खेत पर काम करने वालों के लिए किस राज्य ने सबसे ज़्यादा दिहाड़ी तय की है, किस राज्य ने सबसे कम? तो इसका उत्तर है हरियाणा ने सबसे ज़्यादा और राजस्थान ने सबसे कम। भैरव सिंह राजस्थान में काम करता था। अगर वह 8 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? इसका उत्तर है 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 56 दिन, और 56 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4088 रुपये। नीलम हरियाणा में काम करती है। अगर वह 2.5 महीने खेत पर काम करती है तो वह कितना कमाएगी? इसका उत्तर है 2.5 महीने में 75 दिन, यानी 75 को जब हम 135 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 10,125 रुपये। मध्य प्रदेश में खेत में काम करने वाला उड़ीसा वाले की तुलना में कितना अधिक कमाएगा और वह 9 सप्ताह काम करे तो इसका उत्तर है ज़्यादा 386 रुपये, और 9 सप्ताह यानी 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 63, 63 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर आएगा 6111। और उड़ीसा 63 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 4725। और जब हम मध्य प्रदेश में उड़ीसा को माइनस करेंगे, इसका आंसर आएगा 1386 रुपये। फिर है विदर्भ महाराष्ट्र के किसान। विदर्भ गंभीर समस्याओं के दौर से गुजर रहा है। वहाँ वर्षा नहीं हुई है तो फसल भी पैदा नहीं हुई। बहुत सारे किसान दुखी थे। कुछ किसानों ने अपनी जान तक ले ली।
एक अखबार का रिपोर्टर इस क्षेत्र में पहुंचा और लोगों से बातचीत की। उसने ये रिपोर्ट लिखी। सतीश की कहानी। सतीश 13 साल का लड़का है। उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया, लेकिन फसलें बर्बाद हो गईं। अब सतीश की माँ को हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किश्त चुकानी पड़ती है। सतीश के काम करना शुरू कर दिया। वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता है। उसे हर बकरी के लिए रोज़ 1 रुपये मिलता है। वह एक महीने में कितना कमाएगा? तो इसका उत्तर है 17 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 रुपये। क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है? इसका उत्तर है नहीं। वह एक साल में कितना कमाएगा? इसका उत्तर है 510 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6,120 रुपये। कमलाबाई की कहानी। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गायें दी। कमलाबाई गुधे को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। कमलाबाई को केवल 5,500 रुपये देने पड़े और बाकी पैसे सरकार ने दिए। सरकार ने एक गाय पर कितने रुपए खर्च किए? इसका उत्तर है 17,500 में से हम 5,500 को माइनस करेंगे तो 12,000 रुपये। अगर उसके गांव के 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े? इसका उत्तर है 12,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10,008 1,08,000 रुपये। लेकिन कमलाबाई खुश नहीं थी। उसे गाय पर रोज़ 85 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दूध बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेती थी, फिर भी वह गाय बेचना चाहती है। अगर कमलाबाई रोज़ 85 रुपये खर्च करती है तो पता करो कि वह महीने में कितना खर्च करती होगी। तो इसका उत्तर है 85 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,550 रुपये। गाय हर रोज़ 8 लीटर दूध देती है। वह एक महीने में कितना दूध देगी? इसका उत्तर है 8 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 लीटर। अगर दूध 9 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है तो कमलाबाई एक महीने में कितना पैसा कमाएगी? इसका उत्तर है 240 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,160। गाय को रखने के लिए पैसे खर्च किए गए। इसका आंसर है 2,550 रुपये। दूध को बेचकर पैसे कमाए गए, ये हैं 2,160 रुपये। कौन से ज़्यादा हैं? गाय पर खर्च किए गए पैसे या उससे कमाए गए पैसे कितने? इसका आंसर है 2,550 माइनस 2,160, ये होंगे 390 रुपये। समझाओ वह गाय को क्यों बेचना चाहती थी? खर्च ज़्यादा करने पड़ रहे थे। अभ्यास का समय। पहला, सूखी एक खेत पर काम करता है। उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करेगा तो वह कितना कमाएगा? इसका आंसर है 5,096 रुपये। हरिया ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसे 2,750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने पैसे लौटा चुका होगा? इसका आंसर है 2,750 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66,000 रुपये। रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह रोज़ 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। वह कितना कमाता है? इसका आंसर है 299 रुपये। एक किसान 1 लीटर दूध 11 रुपये में बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। एक महीने में वह कितना कमाता है? इसका आंसर है 2,310 रुपये। एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक्ड पानी खरीदता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? इसका आंसर है 240 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,880 रुपये। गुणा का खेल के पैटर्न ढूंढो और इसे आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दी हुई है। 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 तो ये आएगा 1। फिर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, ये आएगा 11। फिर 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, ये आएगा 111। ऐसे ही 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर 4 प्लस करेंगे
ये आएगा 1111। फिर ये आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। दूसरा है यहाँ पर अक्षर ABC का एक अंक दर्शाता है, तो यहाँ पे आप AAA को AAA से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा AAA। और दो A को हम प्लस करेंगे तो ये होगा B, और 3A को जब हम प्लस करेंगे ये होगा C। इसका आंसर आएगा ABCBA। तीसरा है उम्र के कुछ खेल, तो यहाँ पे आप अपनी उम्र लिखेंगे। जैसे 12, उसको 7 से गुणा करो तो आएगा 84। उत्तर को 13 से गुणा करो तो 84 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1092। अब दोबारा उस उत्तर को 11 से गुणा करो तो ये आएगा 12,012। तुम्हारी उम्र उत्तर से कितनी बार दिखती है? इसका उत्तर है 2 बार। इस खेल को औरों के साथ भी खेलो। फिर है गोल 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 घूमो। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 142857 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो यहाँ पे आपको उनके आंसर दिखाए गए हैं। क्या इन उत्तरों में कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? अपने दोस्तों से चर्चा करो। क्या आपको इन उत्तरों में कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है? तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। फिर है भाग। डोल्मा ने अपने दोस्तों से मोपेड खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले 6 महीने में बराबर बराबर किश्तों में हर महीने रुपए वापस करने हैं। तो 9,588 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। इसका आंसर आएगा 1,598 रुपये। उसे हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा? उसने अपने बच्चों से गणना करने को कहा। तो यहाँ पे उसकी बेटी ने कुछ इस तरह किया, फिर उसके बेटे ने कुछ इस तरह किया। तो यहाँ पे आपको 2 तरीक़ों से दिखाया गया है। पहले 9588 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है जैसे अलग अलग तरीके से करा। क्या दोनों को उत्तर एक ही आएगा? फिर है अभ्यास का समय। इसको सुलझाने की कोशिश करो कम से कम स्टेप्स में। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिखाए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करना है कि ये कम से कम स्टेप्स में हो। तो 4228 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले जाएगा 1000 पे, यानी 4000, और इसको माइनस करेंगे तो 288, फिर 50 ऐड करेंगे ऊपर, फिर ये जाएगा 28, फिर 7 से करेंगे। फिर ऐसे ही आपको ख दिखाया गया है। 770 को 22 से डिवाइड करेंगे जब, ग 9872 को 8 से डिवाइड करेंगे जब, घ 6702 को 672 को जब 21 से डिवाइड करेंगे, ड 772 को 7 से डिवाइड करेंगे, और 639 को 13 से। फिर है कितनी बार 976 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। उन्हें छोटी बसों में ले जाया जा रहा है। अगर 25 बच्चे एक बस में जा सकते हैं तो उन्हें कितनी बसों की ज़रूरत पड़ेगी? 2 बच्चों ने इसका हिसाब लगाया, देखो किसने गलती की, ठीक करो। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आप जहाँ पे देख सकते हैं गलती है वहाँ पे आप इसे ठीक कर सकते हैं। उत्तर हमें 39 बसें चाहिए, उत्तर हमें 40 बसें चाहिए। फिर है कितना पेट्रोल? ईशा के पास 1,000 रुपये हैं। वह पेट्रोल ख़रीदना चाहती है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47 रुपये है।
यह कितना लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। ईशा के पास रुपये 1000, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47, वह खरीद सकती है। तो 1000 को जब हम 47 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 21। फिर है पता लगाओ, अगर ईशा तुम्हारे शहर में आए तो इतने ही रुपए में वह कितना पेट्रोल खरीद पाएगी। इसका उत्तर है 21। फिर है बाल दिवस, आज बच्चे बहुत खुश हैं, ये बाल दिवस मना रहे हैं। स्कूल की ओर से हर छात्र को 4 रंगीन पेंसिलें दी जाएंगी। स्कूल ने 969 पेंसिलें बांटने के लिए मंगवाई हैं। यह पता लगाने के लिए कि कितने बच्चों को पेंसिलें मिलेंगी, अध्यापिका ने छात्रों से हिसाब लगाने को कहा। तो यहाँ पे आपको 969 को 4 से डिवाइड करना है। ईरू और श्रेणी के भाग को पूरा करो, तुम्हें क्या उत्तर मिला। तो इन दोनों को जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 242। फिर है शिवांगी ने इसे एक छोटे तरीके से किया है। मैंने बहुत अभ्यास के बाद यह सीखा है। इसमें तुम्हें बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मुझे 969 को 4 से भाग करना है, लेकिन पहले मैं केवल 9 को देखूंगी। 6 को नीचे लाने के लिए मैंने उसमें तीर का निशान लगाया है। तुमने 9 के साथ शुरू किया। मुझे याद रखना है कि 9 को नीचे लाना है और 4 से भाग देना है। अब तुम केवल 16 को 4 से डिवाइड को देख रही हो, उसके बाद क्या, लेकिन फिर तुम्हारे पास एक बच जाएगा। हाँ, यही शेष है, एक पेंसिल बच जाएगी। ओह, मैं इतनी सारी बातें याद नहीं रख सकती, इसको मैं अपने तरीके से ही करूँगी। आज का समय 576 किताबों को डब्बे में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बे में की ज़रूरत पड़ेगी। इसका आंसर है 24। 836 लोग एक हॉल में फ़िल्म देख रहे हैं। अगर हॉल की सीटों की 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं। इसका आंसर है 19। एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है, वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा। इसका आंसर है 30 पेड़ और 8 बच जाएंगे। फिर है दिमागी कसरत। श्यामलाल ने बैटरी खरीदी, उसने उस पर पढ़ा बैटरी का जीवन 20,000 घंटे 2000 घंटे, वह उसे रात दिन इस्तेमाल करती है, बैटरी कितने दिन चलेगी। इसका आंसर है 83 दिन। फिर है कुछ और गुणा व भाग। एक टैंक में 300 लीटर पानी भरा हुआ है। 25 टैंकों के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। अगर एक टैंक पानी से 15 बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं तो 25 टैंकों से पानी में से कुल कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं। इसका आंसर है 75,000 लीटर और 375 बाल्टियाँ। 1 किलो में 28 लड्डू बनते हैं। 12 किलो में कितने लड्डू बनेंगे। इसका आंसर है 28 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 336। अगर 16 लड्डू एक डब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाएं। इसका आंसर है 21 डब्बे। एक स्कूल में 26 कमरे हैं। हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए, सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका आंसर है 104 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 कप पानी। अब है सबसे अच्छी कहानी बनाओ। हर पंक्ति पर एक कहानी कहती है। तुम्हें प्रश्नों का चुनाव करना है ताकि अच्छी कहानी बन सके। पहली कहानी के लिए निशान लगा दिया गया है। पहला, एक दुकानदार के पास 50 डब्बे हैं, एक डब्बे में 48 फल हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस प्रश्न पर सही निशान लगाओ जो ऊपर लिखी समस्या से मेल खाता हो। दुकानदार को कुल मिलाकर कितने पैसे देने पड़ेंगे। ख, कुल मिलाकर कितने फल हैं। ग, कितने और डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। बताओ क और ग अच्छे प्रश्न नहीं होंगे। दूसरा, एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए। हर तंबू में 4 बच्चों को ठहराया गया, तो इसमें सही होगा उन्हें कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी। तीसरा, एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे पर रखता है। हर ट्रे में 12 अंडे आते हैं, तो सही प्रश्न होगा
ग उसे कितनी अंडों की ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा है एक किताब की कीमत 47 रुपये है, शुभांगी ने 23 किताबें खरीदी, तो सही प्रश्न होगा ख उसने किताबों के लिए कितने पैसे चुकाए। हरिशरण की पलट जांच। हरिशरण 2456 रुपये अपने 4 बेटों में बांटना चाहता है। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह उसे बताए कि हर एक को कितने पैसे मिलेंगे। तो इसका उत्तर है 624 मिलेंगे। जब हरिशरण ने 624 रुपये हर बेटे को देने शुरू किए तो उसके पास छोटे बेटे को देने के लिए कम पैसे रह गए और उसे मिले 2496 रुपये। इसका मतलब तुमने भाग गलत किया है। बेटे ने फिर दोबारा भाग किया। 2456 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 614। अब यह ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको दिखाया गया है, पहला भाग करो और अपने उत्तर को गुणा द्वारा चेक करो। अब यहाँ पे आपको भाग करना है और फिर गुणा करके देखना है कि यह सही है या नहीं। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर दिखाया गया है क, ख, ग, घ, ण, च। फिर है दूसरा, नीचे दिए गए सवालों को हल करो और नीचे चार्ट में दिए गए उनके उत्तरों को रंग से भरो, देखो तुम्हें क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ गुणा करके गुणा दिखाई गई हैं और नीचे आपको जो बॉक्स दिया गया है उसमें उनको टिक करना है कि किसका उत्तर क्या है। तो ये आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, राजा जगन के खजांची का नाम क्या था। इसका उत्तर है ऑप्शन ग, मणिरत्नम। राजा जगन मंत्री एक माह में 200 रुपये कमाता था। यदि वह 4 माह राजमहल में नौकरी करता तो उसने कुल कितने रुपए कमाए। इसका उत्तर है ऑप्शन ग, 800। प्रश्न 3 हल करें। 60 × 30, जब 60 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ख, 1800। प्रश्न 4 शांताराम कौन था। इसका उत्तर है ऑप्शन ग, रसोइया। प्रश्न 5 एक घुड़सवार एक दिन में 100 रुपये कमाता है, तो बताइए एक साल में वह कितने रुपए कमाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ख, 36,500 रुपये। सोहन रोज़ 8 गिलास पानी पीता है, तो वह एक महीने में 240 गिलास पानी पीता है, तो बताइए कि वह एक सामान्य वर्ष में कितना पानी पिएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन क, 2880 गिलास। गुणा और भाग के तरीके में कारुण्य कौन है। इसका उत्तर है प्रश्न ऑप्शन ख, जमींदार। प्रश्न 8 एक अखबार के अनुसार खेत में काम करने वालों की एक दिन की तनख्वाह हरियाणा राज्य में 135, राजस्थान में 73, मध्य प्रदेश में 57 तथा उड़ीसा में 75 है, तो बताइए चारों राज्यों में किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। इसका उत्तर है ऑप्शन ख, उड़ीसा। इसका उत्तर है ऑप्शन घ, हरियाणा। प्रश्न 9 सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। वह 17 बकरियों की देखभाल करता है। वह एक बकरी के लिए हर रोज़ 1 रुपये कमाता है, तो बताइए वह एक महीने में कितना कमाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन क, 510। प्रश्न 10 ईशा के पास 100 रुपये हैं। वह पेट्रोल खरीदना चाहती है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 रुपये है। वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 5 लीटर। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 14 कितना बड़ा कितना भारी करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।